जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताई जय गौरनिताई जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कीर्तन। और अजय पोद्दार प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर हमें बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन का और वहां पर देखा आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का कितना सुंदर श्रृंगार है, कितना सुंदर। हरि बोल। कहाँ के हैं प्रभु? ये नासिक के थे श्री राधा मदन गोपाल जी।
हरि बोल। श्री श्री राधा मदन गोपाल जी नासिक, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, सभी भक्तों को बहुत सुंदर कीर्तन करने सब के लिए। जगह की दर्शन हो गए घर बैठे बैठे। हरि बोल। अजय पोदार प्रभु की जय। जय। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे ग्रीम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का अभिनंदन है, स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु भगवान श्री कृष्ण परम वैष्णव की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं, सब लोग मिल करके। अभी हम कैंटो 4 के 6वें अध्याय में हैं, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना। इतनी सुंदर यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं जाते हैं, देखिए सब लोग को लेकर के शिव भगवान को बनाने के लिए। बहुत ही सुंदर शिक्षा है, बहुत सुंदर लीला है। उसके पहले हमने 5 अध्याय कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय मनु के पुत्रियों का वर्णन, जिसमें हमने आकुति, प्रसूति और माता देहुति की पुत्रियों के वंशज के बारे में पढ़ा। आकुति ने रुचि से ब्याह किया, उनके कपल उत्पन्न हुआ, यज्ञ एवं दक्षिणा, उनसे 12 संतानें पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम तुषित था। देहुति की 9 कन्याओं का ब्याह ब्रह्मा जी के 9 प्रजापति ऋषि पुत्र से हुआ और उनसे बहुत महान महान संतानें उत्पन्न हुई। प्रसूति जो तीसरी जो उनकी कन्या है, उसका ब्याह दक्ष से हुआ। 16 संतानें उत्पन्न हुई, 13 संतान हो गया। एक ही धर्म से उनका ब्याह हुआ। उसमें से जो विशेष उनकी जो पुत्री है मूर्ति, उनसे नर नारायण का प्रकट हुआ। अंतिम जो संतान है सती, जिनका ब्याह शिव भगवान से हुआ। और हम लोगों ने यहाँ पर ये पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरे अध्याय में दक्ष द्वारा शिव जी को शाप है, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार दक्ष एक बार जो बड़े बड़े मरीचि माने ब्रह्मांड के मरीचि, दक्ष, वशिष्ठ मुनि सब लोगों ने मिल करके एक यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें ब्रह्मा जी शिव जी भी उपस्थित थे। दक्ष बाद में आते हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन शिव जी वहां उठ कर उन्हें प्रणाम नहीं करते हैं और वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के शिव जी का अपमान करते हैं और चले जाते हैं। और उनको जब शिव जी का अपमान होता है तो शिव जी के अनुचर वो क्या करते हैं, दक्ष के जो
अनुचर जो अनुयायी है तो उनको अभिशाप देना शुरू कर देते हैं, और फिर तच के अनुयायियों ने शिव जी के अनुयायियों को अभिशाप देना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को अभिशाप देते हैं। शिव जी को अच्छा नहीं लगता है, शिव जी वहां से उठ करके चले जाते हैं और किसी प्रकार यज्ञ संपन्न होता है। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शिव जी तथा सती का संवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें दक्ष कुछ समय के बाद में बृहस्पति शौर नामक का एक यज्ञ करते हैं, जिसमें देवता मुनि पितृकुल सभी लोग अपनी पत्नियों के संग आते हैं। शिव जी और सती को आमंत्रित नहीं किया जाता है, लेकिन सती भगवान शिव को कहती है, उन्हें मनाती है और कहती है कि हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि मित्र संबंधी अगर नहीं बुलाते हैं तो कोई बात नहीं है, हमें जरूर जाना चाहिए। हरि बोल, हरे कृष्णा, विश यू वेरी वेरी हैप्पी कृष्ण बर्थडे। हरि बोल, हरि बोल, सबको आशीर्वाद लो। हरि बोल, we shall celebrate in the evening, okay? हरि बोल, टेक केयर। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। देखो हमके सबने कहा हरि बोल, थैंक यू सो मच। तो बहुत वो कहती है शिव जी को, तो भगवान शिव कहते, बहुत सुंदर जवाब देते, बहुत ही सुंदर याद है कि देखो मित्र बंधुओं के यहाँ जाना कोई बात नहीं, कोई ईगो नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो नहीं जाना चाहिए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा क्या है, क्योंकि जब हमारा मित्र संबंधी कोई रजोगुण के प्रभाव में रहता है, तमोगुण के प्रभाव में रहता है, हम उसके पास जाते हैं, हमारी भी चेतना कलुषित होती है, हमको भी खराब लगता है और उसके द्वारा भी वैष्णव का अपराध होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, क्योंकि ये जो शिक्षा, धन, तप, सौंदर्य, युवावस्था, कुलीनता, ये सारे जो गुण है अच्छे गुण हैं, ये भगवान कहते हैं ये अच्छे गुण है, लेकिन इसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। अगर इसका प्रॉपर यूज नहीं होता है, प्रॉपर यूज का मतलब है भगवान की सेवा नियुक्त नहीं होता है, तो क्या होता है, जीव उस गुणों को जब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करता है तो उसकी चेतना पशु वृत्ति जैसी हो जाती है, और कहते हैं कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सती कहती है कि आपको भी उनका सम्मान उस दिन करना चाहिए था, उठकर उनका सम्मान करना चाहिए। तो भगवान शिव बड़े कृपालु है, क्रोधित नहीं होते सती की बात को सुन करके। कहते हैं कि हे सती, उस समय मैं वसुदेव अवस्था में था, तो भगवान वासुदेव के चिंतन में लगा हुआ था। और कहते हैं कि हे सती, अगर तुम वहां जाओगी, तुम परम वैष्णव हो, तुम्हारा अपमान होगा और वो अपमान मृत्यु के तुल्य होगा, अर्थात तुम अपना शरीर त्याग दो, मैं तुम्हें खो दूंगा, भगवान से एक परम वैष्णव को खो दूंगा, भगवान शिव कहते। हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, सती द्वारा शरीर का त्याग। बहुत सुंदर है। माता सती भगवान शिव की बातों को अनसुना कर करके चली जाती है। वहां पर जाती है यज्ञ स्थल में, यज्ञ ने उनका, दक्ष ने उनका सम्मान नहीं किया। उनकी माता, उनकी बहनों, मौसियों ने आकर उनका सम्मान किया, लेकिन सती उससे खुश नहीं थी। वो यज्ञ स्थल में जाती है, जब देखती है कि मेरे पति परम वैष्णव, शिव जी के लिए यज्ञ स्थल में कोई स्थान नहीं रहा, यज्ञ का भाग नहीं रखा गया है, तब वो क्रोधित हो जाती है और उसके बाद में वो दक्ष को बोलना शुरू करती है। कहती है कि शिव समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय है, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उनका न तो प्रिय है न कोई अप्रिय है, वो तो इतने महान है, दूसरे के थोड़े से गुण को भी बड़ा बढ़ा कर बताते हैं। लेकिन जो देहात्म बुद्धि से जकड़े हुए हैं, उनका नेचर बहुत सुंदर बात कहती है। वो क्या कहती है कि निंदा करना तो एक उनका मामूली सी आदत पड़ जाती है। बहुत सुंदर बात कहती है। वो हमेशा देहात्म बुद्धि में रहता है, कोई ना कोई कार्य आप देखेंगे, बहुत बड़ी बात कहती है। जो बहुत ज्यादा देहात्म बुद्धि में रहते हैं, बहुत सांसारिक बातों में रहते हैं, जिसको गृह मेदी कहते हैं, वो जब तक इधर उधर की बातें प्रज्वलित नहीं करते, दूसरे की निंदा नहीं कर लेता, तब तो उनको आनंद नहीं आता है। ये बहुत सती इंपॉर्टेंट बात कहती है। शिव तो हमेशा शुद्ध चेतना में रहते हैं और
शुद्ध चेतना का मतलब है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसमें हमेशा हमारी ये चेतना में ये रहे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भगवान के अंश है और भगवान ही हमारे परम रक्षक है। भगवान ही परम रक्षक है। जब तक हम भगवान के संरक्षण में नहीं रहेंगे तो सदैव हमेशा भ्रमित रहेंगे, दुखी रहेंगे, अनाथ रहेंगे। भगवान के शरण में जाते ही हम पूर्ण सुरक्षित हो जाते हैं। वास्तव में तभी हम नाथ कहलाते हैं। भगवान शिव तो सारे लोग प्रिय है, चाहे वो सकाम कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो तो या वैष्णव, क्योंकि वह परम वैष्णव है। और भगवान शिव भी उन वैष्णव को परम कृपा करते हैं। जब भी कोई भक्त होता है, भगवान की बहुत इच्छा रहती है कि उनको किस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त करे। परिचेत, अभी याद आया मेरे को, प्रचेताओं का हम लोग पढ़ेंगे, कितना सुंदर है। प्रचेता भगवान के भक्त होते हैं, वो 10,000 वर्षों तक जल में तपस्या करके आते हैं, तो शिव भगवान स्वयं उनके पास में जाते हैं, रुद्र गीत बताते हैं, बहुत सुंदर बताते हैं और किस प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान शिव जहां भी भक्तों की होते हैं, भगवान के नाम का गुणगान होता है, भगवान शिव वहां पहुंच जाते हैं। अरे तुम उनको कहते वो अमंगल है, ब्रह्मा जी जैसे उनके चरण पे अर्पित फूलों का अपने मस्तों पर धारण कर करके उनका सम्मान करते हैं, और तुम कहती हो कि शिव भगवान के पास कोई ऐश्वर्य नहीं है। अरे उनके पास जो ऐश्वर्य है, दिव्य ऐश्वर्य है। तुम भौतिक ऐश्वर्य की बात करती है, वो दिव्य ऐश्वर्य है जो तुम जैसे कलुषित चेतना वाले को कैसे दिखाई देंगे। उनके तो दिव्य ऐश्वर्य हमेशा जैसे जो भौतिकतावादी होते हैं उनके सामने अप्रकट रहते हैं, अव्यक्त रहते हैं। अतः तुम्हारा ये तुम भुलावा है कि तुम प्रतिष्ठा एवं ऐश्वर्य में शिव से ज्यादा महान हो। ये कह करके कहती है कि मेरा परम सौभाग्य है कि मैं शिव की पत्नी हूँ, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि ये जो शरीर मुझे मिला है तुमसे मिला है तक, और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये कह कर करके कहती है कि अगर अगर कहीं परम वैष्णव का अपमान होता हो तो उस तरह कहते, अगर वो ब्राह्मण है तो वहां से चला जाना, अगर वो क्षत्रिय है तो तुरंत उसकी जीभ काट देनी चाहिए, उसकी हत्या कर देनी चाहिए। अगर जो वैश्य है और शुद्ध है, अगर ये कार्य नहीं कर सकता, मार नहीं सकता है, तो उसे खुद की आत्महत्या कर लेनी चाहिए। क्योंकि मेरे पिता हैं, मैं मार तो नहीं सकती, लेकिन मैं अपना शरीर त्याग कर सकती। बहुत सुंदर है। और किस प्रकार वो अपनी योग शक्ति से अग्नि को प्रज्वलित करती है और अपने पति जगत गुरु शिव एवं उनके पवित्र चरणों का ध्यान करती हुई केंद्र अपनी सारी चेतना को उनके चरणों में केंद्रित कर करके शरीर त्याग देती है। शिव के जो अनुयायी हैं बहुत गुस्से हो जाते हैं, दक्ष को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन भृगु मुनि ने अपने ब्रह्म तेज से भृगुओं देवताओं शक्तिशालियों को बुलाता है और शिव के सारे अनुयायियों को भगा देता है। और उसके बाद में ये सारी घटनाएं, अब हम लोग आगे प्रवेश करते हैं 5वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है दक्ष के यज्ञ का युद्ध। ये सारी चीजें जब शिव को नारद जी बताते हैं, शिव वो क्रोधित हो जाते हैं और शिव भगवान ने अपने शिव तेज से, उधर भृगु मुनि ने ब्रह्म तेज किया और यहाँ पर भगवान शिव अपने शिव तेज से वीरभद्र नाम के असुर को उत्पन्न करते हैं। और वीरभद्र भगवान से अन्य अनुयायियों को लेकर के, कौन कौन से बड़े बड़े अनुयायी है, मणि नाम, चंडेश, नंदीश्वर, सबको लेकर के जाते हैं, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। मणि नाम ने भृगु को बंद किया, वीरभद्र ने दक्ष को बंद पकड़ लिया, चंडेश ने पूषा को पकड़ लिया और नंदीश्वर ने भक्त देव को पकड़ा। 4 का विशेष नाम दिया गया है क्योंकि जहां वैष्णव का अपराध होता है और अगर उस वैष्णव के अपराध में कोई सपोर्ट करता है, वो भी बहुत बड़ा अपराधी होता है, ये हमेशा याद रखें। तो क्या किया था, भृगु ने अपनी मूछे मचकाई थी, तो वीरभद्र ने उसकी मूछे मोच ली। फिर भग को भृगु मुनि ने उसको पकड़ा, क्योंकि जिस समय इस तरह का ये अपराध होता शिव के चरणों में, तो भग क्या कर रहा था, अपने भौएं मटका रहा था, तो उसकी आंखें निकाल ली और दक्ष और पूषा के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि पूषा जब
भगवान शिव का अपराध होता था, वो उसने दांत दिखाए थे और दक्ष ने दांत दिखा दिखा कर करके उनका, तो इस तरह उन्होंने, वीरभद्र ने इन चारों को दंड दिया। अंत में वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी कुपी जिससे पशु वध किया जाता है उसको उठा करके दक्ष का गला काट दिया और इसके बाद वीर काट कर करके इस प्रकार उन्होंने पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिए हैं। ये बात अब देवता मुनिगण सब वहां पर विराजमान थे, घबरा जाते हैं और डरते हुए भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं। अध्याय 6 में हम प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना, उनको राजी करना बहुत सुंदर है। जब सारे देवता, पुरोहित, देवतागण डरते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, यज्ञ स्थल में महाविष्णु तब ब्रह्मा नहीं गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर शिक्षा है, क्योंकि ब्रह्मा जी को और विष्णु को ये पता लग गया था कि ये दक्ष जो यज्ञ संपन्न करने जा रहा है, इसमें बहुत बड़ी एक विशाल दुर्घटना होने वाली है और इसलिए वो वहां पर नहीं जाते हैं। जब सारे देवताओं के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत सुंदर कहते, अगर किसी परम वैष्णव के चरणों में अपराध करके कोई सकाम कर्म को करता है, फल की इच्छा करता है, तो सफल नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कहते। दूसरा, परम वैष्णव के चरणों में अपराध करने वालों को दंड मिलना आवश्यक। पहला तो एक चीज है, अगर हम कोई वैष्णव के चरणों में अपराध करके कोई सकाम कर्म करना चाहते हैं, भले देवताओं की पूजा करे, यज्ञ करे, सारे अनुष्ठान कर ले, लेकिन वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है तो वो कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। और दूसरा क्या होता है कि कार्य तो सफल नहीं होगा, लेकिन हमें उसका बड़ा दंड मिलता है, जैसा कि दक्ष को मिला। और कहते हैं कि अगर परम वैष्णव के चरणों में कोई अपराध होता है, करता है, तो उस पाप से मुक्त होने के लिए क्या है, उसका वध कर देना चाहिए। अतः अच्छा हुआ कि दक्ष मारा गया, अन्यथा वह बार वैष्णव के चरणों में अपराध करता है। अतः यह तो भगवान की कृपा होती है। फिर यहाँ प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, ये तो भगवान की कृपा होती है जब उन पापियों को भगवान पार करके उन पर कृपा प्रदान करते हैं। कंस, शिशुपाल, ये बड़े उज्ज्वल उदाहरण है। अतः दक्ष को मारा जाना उसके कल्याण में है, ये ब्रह्मा जी कहते हैं, ये उसके लिए कल्याण। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम सभी लोग बिना हिचके शिव जी के पास जाओ और उनके चरणों में आत्मसमर्पण करके उन्हें प्रसन्न करो। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान शिव तो आशुतोष है और वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ब्रह्मा जी कहते हैं, हम रिपीट करेंगे। ब्रह्मा जी सारे देवता मुनिगण को कहते हैं कि शिव जी इतने महान हैं, न तो मैं स्वयं, न इंद्र, न देवता, न मुनिगण जान सकते हैं कि शिव कितने महान है। इसलिए उनको जानने की तुम्हारे में न योग्यता न मेरे में है। हमें करना क्या चाहिए, हम सब लोग को मिल करके उनके पास जा करके उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अतः वे अत्यंत दयालु हैं और उन्हें सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। इस पर ब्रह्मा जी समस्त देवता, मुनिगण तथा पितरों को लेकर शिव के पास कैलाश पहुंच जाते हैं। हरि बोल। और वहां पर अब मैत्रेय मुनि विदुर जी को कैलाश का कितना सुंदर वर्णन है। खुद प्रभुपाद जी कहते हैं कि 14 श्लोकों में कैलाश का सुंदर वर्णन है। कहते हैं कैलाश नामक धाम विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से पूर्ण। पहला, विभिन्न वैदिक मंत्रों तथा योगा अभ्यास से वो स्थान इतना दिव्य हो गया कि वहां पर कोई भी अशुभ चीजें नहीं दिखाई देती है, अशुभ कार्य नहीं होते हैं और पूरा वातावरण दिव्य रहता है। वहां के वासी जन्म से ही देवता है और समस्त योग शक्तियों से युक्त है। बहुमूल्य मणियों तथा खनिजों से युक्त वहां पर्वत है। सभी प्रकार के बहुमूल्य वृक्ष जो हमने पढ़ा था, मंदार, परिजात, कदम वहां पर है। वहां अनेक झरने हैं। मोरों की मधुर ध्वनि तथा भौरों की गुंजार की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंजता रहता है। वहां विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं, कमल पुष्प, कुदुल। वहां कई प्रकार के मृग हैं। फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत स्पेशल बताते हैं, वहां अलकनंदा नामक एक छोटी सी झील है
जिसमें सती माता सती आकर स्नान करती थी। देवताओं एवं अन्यों ने वहां नंदा तथा अलकनंदा नामक नदियों को भी देखा। वो नदियां, वे दोनों नदियां श्री भगवान गोविंद के चरण की रस से पवित्र होती रहती है। और अंत में हमने पढ़ा कि उस स्थान पर स्वर्ग की सुंदरियां अपने अपने पतियों सहित विमानों के द्वारा इन नदियों में उतरती है और स्नान करती है। तो इस प्रकार बहुत सुंदर वर्णन कैलाश धाम का यहाँ पर मैत्र मुनि विदुर जी को बता, बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 6 श्लोक नंबर 27 प्रभु 26 प्रभु जी। ओके 26 हरि बोल। तो 26 से शुरू करते हैं। ययो तत् स्नान यतो तत् स्नान विभ्रष्ट नव कुंकुम पिंजरम त्रिश अपि पिबन्ति हम पायंत गजा गजी। हरि बोल। स्वर्ग लोक की सिंधु द्वारा जल में स्नान करने के पश्चात उनके शरीरों के कुमकुम के कारण वह जल पीला तथा सुगंधित हो जाता है। वहां पर स्नान करने के लिए हाथी अपनी अपनी पत्नी हथनियों सहित आते हैं और प्यासे न होने पर भी वे उस जल को पीते हैं। तारहेम महारत्न विमान सत संकुलाम जुष्टाम पुण्य जन स्त्री भी यथा खम्स तडित घनम। स्वर्ग के निवासियों के विमान मोती सोना अनेक बहुमूल्य रत्नों से सज्जित रहते हैं। स्वर्ग के निवासियों की तुलना उन बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली की चमक से सुशोभित रहते हैं। यहाँ पर जिन विमानों की चर्चा है वे हमारे परिचित विमानों से भिन्न है। श्रीमद् भागवत तथा समस्त वैदिक साहित्य में विमान के अनेक वर्णन प्राप्त हैं। विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार के विमान होते हैं। इस पृथ्वी लोक में विमान यंत्र चालित है। देखिए बहुत सुंदर प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। किंतु अन्य लोकों के विमान मंत्र बल से चालित होते हैं, मंत्र बल से चालित होते हैं। वे स्वर्गलोक के वासियों के आमोद प्रमोद के लिए भी काम में लाए जाते हैं, जिससे वे एक लोक से दूसरे में जा सके। सिद्ध लोक में तो विमान के बिना ही एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा की जा सकती है। स्वर्ग के सुंदर विमानों की तुलना यहाँ पर आकाश से की गई, क्योंकि वे आकाश में होते हैं। यात्रियों की तुलना बादलों से की गई है। स्वर्ग के निवासों की सुंदर स्त्रियों की तुलना बिजली से की गई। कुल मिलाकर उच्च लोकों से कैलाश पर आने वाले यात्रियों से युक्त विमान देखने में अत्यंत मनोहर लगते हैं। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर डिटेल में बताते हैं। हित्वा यक्षेश्वर पुरीं वनम सौगंधिकम च ततः द्रुम्ये काम दुधे हृदयम चित्रमाल्य फल छदे। यात्रा करते हुए देवता सौगंधिक वन से होकर निकले, जो अनेक प्रकार के पुष्पों, फलों तथा कल्प वृक्षों से पूर्ण था। इस वन के जाते हुए उन्होंने यक्षेश्वर के प्रदेशों को भी देखा। यक्षेश्वर को कुबेर भी कहा जाता है और वे देवताओं के खजांची है। तो कुबेर जी है क्या है? देवताओं के केशियर है, केशियर खजांची। वैदिक साहित्य में उनका जो वर्णन है उसमें यह बताया गया कि वे अत्यंत धनी है। डेफिनेटली वो धनी हो गई। इन श्लोकों में लगता है कि कैलाश कुबेर के निवास स्थान के निकट ही है। यहाँ इसका भी उल्लेख है कि वन कल्प वृक्षों से पूर्ण था। ब्रह्म संहिता में हमें ज्ञात होता है कि कल्प वृक्ष वैकुंठ लोक में, विशेषतः कृष्ण लोक में पाया जाता है।
यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि ऐसे कल्प भी श्री कृष्ण की कृपा से शिव के आपास कैलाश नहीं पाए जाते हैं। हरि बोल। बहुत सुंदर। तो अभी हम लोगों ने परिजात वृक्ष, कदम्ब वृक्ष, सब कुछ यहाँ है। ऐसा लगता है कि कैलाश का विशिष्ट महत्व है। यह प्राय कृष्ण के धाम सदृश है। इसको नोट कर लें, यह प्राय कृष्ण के धाम सदृश है। तो भगवान का जो धाम है ना, थोड़ा भौतिक जगत से ऊपर है। हमें मोहनदास प्रभु ने बताया, वो एक चैतन्य चरितामृत के श्लोक में दिया गया, बहुत सुंदर है कि कैसे कैसे है भौतिक जगत है, उसके बाद में महेश, महेश लिखा उसमें शिव का धाम। रक्त कंठ खग अनीक स्वर मंडित सट पदम कलहंस कूल पृष्ठम खरदंड जल आश्रयम। उस नैसर्गिक वन में अनेक पक्षी थे जिनकी ग्रीवाएं लाल रंग की थी और उनका कलरव भौरों के गुंजार से मिल रहा था। वहां के सरोवर शब्द करते हंसों के समूह तथा लंबे नाल वाले समस्त फूलों से सुशोभित थे। सरोवरों के कारण वन की शोभा में चार चांद लग रहे थे। यहाँ यह बताया गया कि सरोवर कमल पुष्प तथा हंसों से सुशोभित थे। ये हंस क्रीड़ा कर रहे थे और पक्षियों तथा गुंजरित भौरों के साथ साथ गा रहे थे। इन सब विशेषताओं से यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वह स्थान कितना रमणीक था और वहां से निकलने वाले देवता उस वातावरण में कितना सुख लूट रहे थे। इस पृथ्वीलोक में मनुष्यों ने अनेक मार्ग तथा सुंदर स्थल निर्मित किया, किंतु उनमें से कोई भी कैलाश से बढ़कर नहीं होगा, जैसा कि इस श्लोकों में वर्णित है। हरि बोल। वन कुंजर संदृष्ट घृष्ट हरिचंदन वायुना अदि पुण्य जन स्त्रीणाम गुहु उन्मत्त यत मन। ऐसा वातावरण जंगली हाथियों को विचलित कर रहा था, जो चंदन वृक्ष के जंगल में झुंड के झुंड इकट्ठे हुए। बहती हुई वायु अप्सराओं के मनों को अधिकाधिक इंद्रिय भोगों के लिए मथे डाल रही थी। जब भी इस भौतिक जगत में सुंदर वातावरण मिलता है तो विषयी जनों के मनों में तुरंत ही काम वासना जागृत हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल इस लोक में वरन उच्चतर लोकों में भी पाई जाती है। इस जगत में ऐसे वातावरण का मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है उससे सर्वथा विपरीत वैकुंठ लोक में होता है। वहां की स्त्रियां इस लोक से सैकड़ों हजारों गुनी अधिक सुंदर होती है और वहां का आध्यात्मिक वातावरण भी उत्तम होता है। ऐसे मनमोहक वातावरण के होते हुए भी वैकुंठ लोक के वासियों का मन भगवान के ईश्वर काम में इतना निमग्न रहता है कि इस सुख के आगे काम सुख तुच्छ प्रतीत होता है। जो काम सुख भौतिक जगत के समस्त आनंद की चरमावस्था। दूसरे समस्तों में श्रेष्ठ वातावरण तथा सुविधा होने पर भी वहां विषय जीवन को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, परम दृष्टवा निवर्ति। आध्यात्मिक दृष्टि से वहां के वासी इतने उन्नत होते हैं कि आध्यात्मिकता की उपस्थिति में विषय जीवन तुच्छ लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक ही चीज देखिए, हम लोग ने जो डिस्कस किया था कि आध्यात्मिक जगत का जो सुख है, आध्यात्मिक जगत का जो आनंद है वो दिव्य है, उसको बोलते हैं प्रेम। और उसका रिवर्स, उसका प्रतिबिंब जो बोलते हैं, बार बार प्रभुपाद कहते हैं कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन पर वो जो प्रेम है वहां के भक्तों का, वहां के वासियों का कृष्ण के प्रति, यहाँ की भौतिक जगत, उसको काम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यहाँ काम? ये काम इसलिए बोलते हैं वो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। और आध्यात्मिक जगत में जो भी कार्य होते हैं वो सदैव कृष्ण की तुष्टि के लिए होता है, इसलिए वो दिव्य है। और यह भौतिक जगत का जो सुख है, काम है, वो काम कहलाता है, क्योंकि हमारी अपनी इंद्रिय तृप्ति। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं। क्यों है ये हमारी इंद्रिय तृप्ति की है? क्योंकि दूसरा इंपॉर्टेंट बात निकलेंगे कि हम 3 गुणों से बंधे हुए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ही ये हमारी इंद्रिय तृप्ति को तुष्ट करने के लिए हमें उकसाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये 3 गुण नहीं है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण नहीं है। वो तो 3 गुणों से ऊपर है, निर्गुण है, दिव्य गुण है केवल। इसलिए वहां की चेतना सदैव क्या रहती है? वसुदेव अवस्था रहती है। नोट कर लेंगे, वसुदेव अवस्था। वसुदेव अवस्था में आप नोट कर लेंगे, कुछ भी रंच मात्र भी अपनी इंद्रिय तृप्ति की माने सपने में भी वो नहीं सोच सकते, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है, भगवान सच्चिदानंद है।
हर जीव भगवान की तुष्टि के लिए बना हुआ है, यही उसका सनातन धर्म है। ये प्रभुपाद जी कितना एक बताते कि भौतिक जगत की सुंदरता को तुरंत प्रभुपाद जी हमारी चेतना को पकड़ के ले आते हैं। इसके पीछे बहक मत जाना, ये प्रभुपाद जी की कृपा है। परपोर्ट के माध्यम से हमेशा सचेत करते रहते हैं एक एक चीज। वैदुर्य कृत शोपाना वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तम किम पुरुषे दृष्ट्वा ते आरात दिदिशु बटम। उन्होंने यह भी देखा कि नहाने के घाट तथा उनकी सीढ़ियां वैदुर्य मणि की बनी थी, जल कल्प पुष्पों से भरा था। ऐसी झीलों के निकट से जाते हुए देवता उस स्थान पर पहुंचे जहाँ एक बट वृक्ष था। हरि बोल। अब यहाँ पर देखिए कैलाश पर्वत का सुंदर वर्णन होने के बाद में ब्रह्मा जी दिखा रहे हैं, देखो तुम्हारा क्या स्वर्गलोक करेगा हे देवताओं। ये देखिए भगवान के शिव के कैलाश धाम का वर्णन है, बहुत सुंदर है। सयोजन सत उत्सेद पाद उन विटप विटप आयत पर्यक कृत अचंछायो निर्नीड ताप वर्जित। हरि बोल। वह बट वृक्ष 800 मील ऊंचा था। देखिए क्या लिखा है, वह बट वृक्ष 800 मील ऊंचा था और उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली हुई थी। हरि बोल। उसके मनोहर छाया से सतत शीतलता छाई थी, तो भी पक्षियों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही थी। तस्मिन महायोग, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तस्मिन महायोग माये मुमुक्ष शरणे सुरा ददृशु शिवम आशिनम त्यक्त अमरसम इव अंतकम। देवताओं ने शिव को, जो योगियों को सिद्ध प्रदान करने एवं समस्त लोगों को बंधन मुक्त करने में सक्षम थे, उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा। अनंत काल से सम्मान गंभीर शिव जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हो। यहाँ पर देखिए शिव जी की रियल वो एक है, तो 3 गुणों से ऊपर है। कोई भी उनमें आशुतोष है तो उनकी उस समय कैसी चेतना है, किस मुद्रा में बैठे हुए हैं, ये श्लोक में वर्णन है। इस श्लोक में महायोगमय शब्द अत्यंत सार्थक। योग का अर्थ श्री भगवान का ध्यान, वो महायोग का जो विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। और ध्यान और स्मरण एक है। भक्ति 9 प्रकार की है, जिस स्मरण भी एक क्रिया है। इसमें योगी अपने हृदय में विष्णु के रूप का स्मरण करता है। इस तरह उस बट वृक्ष के नीचे अनेक भक्त विष्णु के ध्यान में लगे थे। संस्कृत शब्द महामहत से निकला है। इसका प्रयोग बड़ी संख्या या मात्रा बताने के लिए होता है तथा महायोग से सूचित होता है कि वह अनेक बड़े बड़े योगी तथा भक्त जो विष्णु के रूप का ध्यान कर रहे थे। सामान्यतः ऐसे ध्यान करता भव बंधन से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं। मुक्ति का अर्थ है भव बंधन या अज्ञान से छुटकारा। मुक्ति का अर्थ है भव बंधन अज्ञान से छुटकारा। मुक्ति का अर्थ है 3 गुणों से ऊपर उठना। इस भौतिक जगत में हम जन्म जन्मांतर अपने देह बोध के कारण कष्ट भोगते हैं। दुखमय जीवन से छुटकारा ही मुक्ति है, विमुक्ति है। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? विमुक्ति। मुक्ति तो ज्ञानियों को भी मिलती है। विमुक्ति मीन 3 गुणों से ऊपर होकर वसुदेव अवस्था में आकर करके भगवान के चरणों में अपने को शरणागत करना, समर्पित करना, यही पूर्ण है, यही जीवन का लक्ष्य। केवल मुक्ति नहीं चाहिए, हमें 3 गुणों से ऊपर होकर भौतिक चीजों के प्रति जो आकर्षण है उससे मुक्त होकर के भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त करना है, अर्थात भक्त बनना है। हमें ज्ञानी नहीं बनना, भक्त बनना है। सनंदन आदये महासिद्धे शांते सशांत विग्रहम उपास्यमानम सख्याच भर्त्रा गुह्यक रक्षसाम। वहां शिव कुबेर गुह्यकों के स्वामी तथा चारों कुमारों जैसी मुक्त आत्माओं से घिरे हुए थे। शिव जी अत्यंत गंभीर एवं शांत थे। कितनी बढ़िया बात लिखा है। कुबेर चतुष्कुमार भी वहां पर थे, उन सब से शिव जी एकदम घिरे हुए थे एवं गंभीर एवं शांत थे। शिव जी के साथ आसीन पुरुष महत्वपूर्ण है क्योंकि चारों कुमार जन्म से ही मुक्त थे। यहाँ यह वर्णनीय है कि इन चारों कुमारों के पिता ने उन्हें विवाह करने और नवसीतित ब्रह्मांड में प्रजा बढ़ाने के अनुरोध किया था, किंतु उन्होंने मना कर दिया था। उस समय ब्रह्मा अत्यंत क्रुद्ध हुए थे। उसी क्रुद्ध स्थिति में रुद्र या शिव का जन्म हुआ।
जो कि हमारे अजय प्रदा प्रभु ने बताया था। हरि बोल, वेरी इस प्रकार वे और हम लोगों ने ये पढ़ा था, है सबको याद है ना? 12वें अध्याय में, ठीक है ना, हम लोगों ने कैंटो 3 के 12वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी की जैसे के प्रथम उन्होंने 5 अविद्या को उत्पन्न किया, उसके बाद में इसके बाद चतुष कुमारों को वो ब्याह करने के लिए मना करते, क्रोध में होते हैं तो रुद्र उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वे परस्पर घनिष्ठ थे। कुबेर जो देवताओं के क्रोधाध्यक्ष है, अत्यधिक धनवान है। इस प्रकार से कुमारों तक कुबेरों के साथ उनकी घनिष्ठता से सूचित होकर उनके पास समस्त दिव्य एवं भौतिक ऐश्वर्य थे। वस्तुतः वे परमेश्वर के गुणात्मक अवतार है, शिव जी। अतः उनका पद अत्यंत सम्माननीय है। विद्या तपो योग पथम आतिष्ठम तम अधीश्वरम चरंतम विश्वसुहृदम वात्सल्यात लोक मंगलम। देवताओं ने शिव जी को इंद्रिय ज्ञान सकाम कर्म तथा सिद्ध मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। गरीब वे समस्त जगत के सखा थे, जो सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण वे अत्यंत कल्याणकारी थे सबको प्रति। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, अभी इस में सती कहती है सकाम कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, उनका कोई शत्रु नहीं है, ये केवल शिव जी के लिए आया। बहुत परम है, सभी उनको प्रिय करते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी श्रद्धा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। शिव जी ज्ञान तथा तपस्या से पूर्ण है। जो कार्य के त्रिगुणों को समझता है वह श्री भगवान के भक्ति भाव में स्थित माना जाता है। जब तक किसी को भक्ति करने की विधियों का पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वह श्री भगवान की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर शिव को अधीश्वर कहा गया है। ईश्वर का अर्थ है नियंता और अधीश्वर का विशेष इंद्रियों का नियंता। हरि बोल। सामान्यतः हमारी दूषित इंद्रिय तृप्ति से संबद्ध कार्यों में लगी रहती, किंतु जब कोई पुरुष ज्ञान तथा तपस्या से ऊपर उठ जाता है तो इंद्रिया पवित्र हो जाती है और वे श्री भगवान की सेवा में लग जाती है। शिव जी की ऐसी सिद्धि, शिव जी ऐसी सिद्धि के प्रतीक है। अतः धर्म ग्रंथों में कहा जाता है वैष्णव नाम यथा शंभु। शिव जी वैष्णव है। अपने कर्मों से वे इस जगत में समस्त बद्ध जीवों को सिखाते हैं कि किस प्रकार अधीश भक्ति में लगा जाए। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि वो अपने विचार से, आचारों से सिखाते हैं किस प्रकार अधीश भक्ति, इसलिए उन्हें लोक मंगल कहा जाता है। शिव जी देखिए, उनका परम वैष्णव है, भौतिकता से बहुत दूर है। इतना उनका शिव कैलाश धाम इतना दिव्य पवित्र है। अब यहाँ समझ में हमको आ जाता है शिव जी का धाम कितने ऐश्वर्यों से युक्त है, लेकिन कोई उनके प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं। ये सती जानती है कि मेरे पति कितने परम है। भगवान शिव अपने आचार से बताते हैं कि किस जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, अनहिस भक्ति में लगा जाए। इसलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के माध्यम से शिव को ग्लोरीफाई करते हैं कि शिव की क्या पोजीशन है। लिंगम च तापस अभिष्टम भस्म दंड जटा अजीनम अंगेन संध्या अभ्र चंद्रलेखाम च विव्रतम। वे मृग चरण पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रहने से वह संध्या कालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था, जो सांकेतिक प्रदर्शन है। शिव की तपस्या के चिन्ह वैष्णवों जैसे नहीं होते। वे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तो है, किंतु वे मनुष्य की ऐसी विशेष श्रेणी के लक्षण प्रदर्शित करते हैं कि वैष्णव नियमों का पालन नहीं करते। शिव के अनुयायी शैव सामान्यतः शिव की बाती वेश बनाते हैं और कभी कभी वे मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी ऐसी आदतों को कभी स्वीकार नहीं करते। बहुत सुंदर बात है। ये जो भगवान शिव को कौन सा इसका कंट्रोल दिया गया है, तमोगुणी लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखेंगे। वो भगवान शिव की कृपा है, ये इतना आसान काम नहीं है। शिव जी को जो भगवान ने दिया है, ये जो कार्य दिया गया है, इतना आसान काम नहीं है, लेकिन शिव जी हैं, सब चीज करते हैं, सकाम करो की इच्छा को पूर्ति करते हैं। जो तमोगुणी लोगों है उनको बस में करते हैं, और भगवान के जो परम भक्त है, वैष्णव है, उन पर कृपा करते हैं और उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये तीनों गुण केवल भगवान शिव ही कर पाते हैं। उपविष्टम दर्भ मय्याम
वृषयाम ब्रह्म सनातनम नारदाय प्रवोचंतम पिक्षते श्रवणताम सताम। वे तृण कुश के आसन पर बैठे थे और वहां पर उपस्थित सबों से विशेष रूप से नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, देखिए क्या लिखा है, विशेष करके नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। तो शिव की पोजीशन सोच दीजिए, नारद कितने महान है, वो भी शिव जी नारद जी में भगवान से ज्ञान प्रदान कर। देखिए भगवान के परम भक्त इतने महान होते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा कि आध्यात्मिक जगत में इतने सुंदर क्या लिखा था, रिपीट करते हैं कि भगवान श्री शिव भगवान का जो कृष्ण धाम है उसमें जो ऐश्वर्य है वो कृष्ण के धाम जैसा ही था। तो कृष्ण के धाम में जो भक्त हैं उनको आकर्षित होना चाहिए, इतना ज्यादा ऐश्वर्य है। लेकिन भगवान की भक्ति में वो शक्ति है, इन गुणों से वो मुक्त है। उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है वैकुंठ में और गोलोक धाम में कि भगवान की सेवा किस तरह की जाए, और उस लेवल की चेतना भगवान शिव की है। स्वयं नारद उनसे ज्ञान प्रदान प्राप्त कर रहे हैं। हरि बोल। शिव जी कुशासन पर कुश के आसन पर बैठे थे, क्योंकि परम सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने वाले लोग ऐसा ही आसन चुनते हैं। इस श्लोक में विशेष उल्लेख है कि वे विख्यात भक्त नारद से विमर्श कर रहे थे। नारद भक्ति के विषय में शिव से पूछ रहे थे और शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव होने के नाते उन्हें उपदेश दे रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि शिव तथा नारद वेद ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, किंतु विषय था भक्ति संबंधी। इस संबंध में दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि शिव परम उपदेशक है और नारद मुनि परम श्रोता है, अतः वैदिक ज्ञान का परम विषय भक्ति है। हरि बोल। दूसरा ज्ञान यहाँ पर है, जब भी परम वैष्णव परम भक्त मिलते हैं आपस में, हम लोग को मिलते हैं, हमारी चर्चा का विषय क्या होना चाहिए, माने कृष्ण से संबंधित केवल वार्तालाप होनी चाहिए, और वही चीज यहाँ हो रही है। बहुत बड़ी शिक्षा है। कुत्वो उरो दक्षिणे यम पाद पद्म च जानुनी बाहुम प्रकोष्ठे अक्षमालाम आशिदम तर्क भूत्रया। उनका बाया पैर उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था और उनका बाया हाथ बाई जांघ पर था। दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन वीरासन कहलाता है। वे इस प्रकार के वीरासन में थे और उनकी अंगुली तर्क की मुद्रा में थी। हरि बोल। अष्टांग योग अभ्यास के अनुसार यहाँ पर वर्णित आसन वीरासन कहलाता है। योगाभ्यास में 8 विभाग है जो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वीरासन कहते अन्य आसन भी है, यथा पद्मासन, सिद्धासन। जब तक परमात्मा विष्णु की अनुभूति न हो ले इन आसनों के अभ्यास को योग की सिद्धावस्था नहीं कहा जाता। शिव को योगेश्वर कहा जाता है और कृष्ण को भी योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर सूचक है जहां तक योग अभ्यास का प्रश्न, शिव को कोई पछाड़ नहीं सकता, जबकि योगेश्वर सूचित करता कि किसको कोई योग की शक्ति में पछाड़ नहीं सकता। हरि बोल। एक अन्य सार्थक शब्द तर्क मुद्रा है। इसमें अंगुलियां खुली रखी जाती है और दूसरी अंगुली को भुजा के सहित ऊपर का उठाया जाता है, जिससे श्रोताओं पर प्रभाव पड़े। वास्तव में यह लाक्षणिक अभिव्यक्ति है। तो ये जो योगाभ्यास है शिव भगवान से ज्यादा, जो हम लोग पढ़ते हैं ना अष्टांग योग वगैरह ये सब है, ये सब चीजें, तो शिव जी परम योगेश्वर है और भगवान तो है ही स्वयं योगों के ईश्वर, माने भगवान श्री कृष्ण से ही तो सब कुछ निकला है। तम ब्रह्म निर्वाण समाधिम आश्रितम व्युपाश्रितम गिरिशम योग कक्षाम शलोकपाला मुनयो मनूनाम आद्यम मनुम प्राजल्य प्रणेभु। समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव को आदर प्रणाम किया। शिव जी ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और समाधि में लीन थे, जिससे साधु में अग्रणी प्रतीत हो रहे थे। हरि बोल। इस श्लोक में ब्रह्मानंद शब्द महत्वपूर्ण है। ब्रह्मानंद या ब्रह्म निर्वाण की व्याख्या प्रहलाद महाराज ने की है। जब मनुष्य अधोक्षर अर्थात भगवान श्री कृष्ण में जो भौतिक पुरुषों के ज्ञानेंद्रियों से परे है पूर्णतः लीन हो जाता है तो ब्रह्मानंद पद को प्राप्त होता है। श्री भगवान के अस्तित्व
नाम रूप गुण तथा लीलाओं के विषय में कोई धारणा बनाना कठिन, क्योंकि भौतिकतावादी पुरुषों की बुद्धि से वे परे स्थित है, इसीलिए उनको अध्यक्ष कहा गया भगवान को ना। क्योंकि भौतिकतावादी पुरुष न तो ईश्वर के संबंध में कुछ सोच विचार करते हैं और न कोई धारणा बना सकते हैं, अतः वे ईश्वर को मिथ्य मानते हैं। किंतु वास्तव में भगवान अपने सच्चिदानंद रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ईश्वर के रूप में केंद्रित करके निरंतर ध्यान करना समाधि है। समाधि का अर्थ केंद्रीभूत ध्यान। अतः जो व्यक्ति श्री भगवान का सतत ध्यान करता है वह सदैव समाधि में रहता है, स्वरूप सिद्ध अवस्था में रहता है, वह परम सन्यासी है और ब्रह्म निर्वाण या ब्रह्मानंद का आनंद लेता है। शिव जी में ये लक्षण प्रकट थे, अतः यह कहा गया है कि वे ब्रह्मानंद में लीन थे। अन्य महत्वपूर्ण शब्द है योग कच्छाम। योग कच्छा एक आसन है जिसमें बाईं जांघ को केसरिया रंग में गांठदार वस्त्र से नीचे दृढ़ता से स्थिर रखा जाता है। यहाँ पर मनु नाम आद्यम शब्द भी सार्थक, क्योंकि उनसे दार्शनिक अथवा विचारपूर्ण का बोध होता है। ऐसा व्यक्ति मनु कहलाता है। इस श्लोक में शिव को विचार या मुखिया कहा गया है। निसंदेह शिव कभी व्यर्थ चिंतन में अपने को संलग्न नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी व्यर्थ चिंतन में अपने को संलग्न नहीं कर सकते और इस चीज को दक्ष नहीं समझ सका था। इसीलिए भगवान हम बद्ध जीवों को नॉलेज के लिए, सती को तो मालूम है मेरे परम भक्त, लेकिन हम बद्ध जीवों के नॉलेज के लिए कि कहते हैं कि मैं उसमें वसुदेव अवस्था में था और वासुदेव का चिंतन कर रहा था। ये हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि शिव भगवान की जो स्थिति है, स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता वो कितने महान है। ये स्वयं ब्रह्मा जी अपने मुख से देवता मुनिगणों को बता रहे हैं। किंतु जैसा कि पिछले में कहा, वे असुरों को उनकी पतित अवस्था से उभारने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। हरि बोल। पतितों को उभारने के लिए उनका मोचा पकड़ के रखते हैं, उनको सुधारने के लिए। दो चीजें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। हमारे आचार्य लोग एक्सप्लेन करते हैं कि वो लोग दूसरे भक्तों को डिस्टर्ब नहीं करे, उनको पकड़ के रखते हैं। दूसरा है उनको सुधारने का प्रयत्न करते हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं सदैव उनको सुधारने के लिए चिंतित रहते हैं। और हम जैसे लोगों को कहा गया है कि हमारे में वो क्वालिटी नहीं है, शिव जी में वो क्वालिटी, इसलिए उनको रोल दिया गया है। जगाई मगाई को हम जैसे लोग नहीं सुधार सकते थे, इसलिए भगवान से हम नित्यानंद प्रभु आकर के वो रिस्क लेते हैं। फॉरेन के मलेच्छों को हम जैसे नहीं सुधार सकते थे, उनकी गवर्नमेंट नहीं सुधार सकी, कोई ब्रह्मांड में कोई, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी ने आकर के उनको सुधारा। इस चीज को याद, उसकी उस लेवल की क्वालिटी चाहिए, उस लेवल की तपस्या भक्ति चाहिए। ये भगवान शिव के लिए कहा गया, हमारे प्रभुपाद जी के लिए कहा गया है। कहा जाता है कि चेतन बाबू के काल में सदाशिव अद्वैत प्रभु के रूप में प्रकट हुए और अद्वैत प्रभु का मुख्य कार्य था पतित आत्माओं को उबार कर श्री कृष्ण भक्ति में लगाना। हरि बोल। हमारे जो शिव भगवान है वो सदाशिव अद्वैताचार्य, जिन्होंने भगवान को यहाँ पर आह्वान किया था, चेतन बाबू का आह्वान किया था इस भौतिक जगत में। अद्वैताचार्य किसने चिन्ह, उन्होंने शालिग्राम और गंगा जल को लेकर चेतन महाप्रभु को ललकारा था कि आप यहाँ आइए, लोग भौतिकता में फंसे हुए हैं। उस समय क्या था, करोड़ों करोड़ रुपए खाली खर्चे होते थे शादियों में, ब्याह में, और बड़ी बड़ी खाली शिक्षा के लिए नवद्वीप में आते थे आचार्य, क्या भट्टाचार्य, त्रिवेदी, इस तरह के खाली लोग टिप्पणी, माने केवल भौतिक उपाधि के लिए शादियों में तब अद्वैताचार्य ने देखा ये कितना बड़ा यहाँ पर दुराचार हो रहा है, लोग भौतिकता में फंसे हुए हैं, उपाधियों में फंसे हुए हैं, धन को खर्चा कर रहे हैं। तब अद्वैताचार्य ने उन बद्ध जीवों का कल्याण के लिए दुखी होकर करके चेतन महाप्रभु को बुलाया था। और वही कार्य भगवान जो सदाशिव है, रुद्र है, शिव है, वो पतित आत्मा के कल्याण के लिए इतने चिंतित रहते हैं। चूंकि लोग अपने को बिथा के कार्यों में लगाए रहते हैं जिससे उनकी भौतिक सत्ता बनी रहे। बिथा के कार्य क्या है, धन कमाना, उपाधि प्राप्त करना और परोपकार के कार्य करना, कि मैंने इतना बड़ा परोपकार का कार्य किया। वास्तविक परोपकार क्या है, बद्ध जीवों को इस भौतिक जगत से कैसे छुटकारा दिलाया जाए, वही वास्तव में क्या है, परोपकार का कार्य है। वास्तविक वही दान है।
अतः भगवान शिव ने अपने अद्वैत रूप में, सदाशिव रूप में परमेश्वर से प्रार्थना की वे भगवान चेतन के रूप में प्रकट हुए, जिससे मोहग्रस्त जीवों का उद्धार हो। वस्तुतः अद्वैत प्रभु की प्रार्थना पर ही भगवान चैतन्य का आविर्भाव हुआ। उसी प्रकार शिव जी का एक संप्रदाय है जिसे रुद्र संप्रदाय, वे सदैव पतित आत्माओं के उद्धार के विषय में सोचते रहते हैं, जैसा कि अद्वैत प्रभु ने किया। ये देखिए सबको क्लियर हो गया ना। यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट, जब भी कोई हमको बोले ना कि अरे वो तो गांजा पीते हैं, ये करते हैं, बोले मूर्खों, भगवान शिव की पोजीशन को समझिए। तो उन्होंने क्या रोल लिया, कितना बड़ा जिम्मेदारी लिया, पतित आत्माओं को कैसे उद्धार किया जाए, वो उस लेवल के हैं, उस लेवल की उनकी चेतना, तभी भगवान ने उनको ये रोल दिया है, ये याद रखेंगे। सतुपलभ्य आगतम आत्मयोनिम सुरासुरेशर विवंदितांगनी उत्थाय चक्रे शीर्षा अभिवंदनम अर्हतम कश्यप यथा एव विष्णु। शिव जी के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा सम्मान रूप से पूज्य थे, फिर भी अपने उच्च पद की परवाह न करके उन्होंने ज्यों ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा जी भी है, तो वे तुरंत खड़े हो गए। कि ब्रह्मा जी खड़े हो गए, उनके पिता हैं, रुद्र हैं, आप सबको मालूम है, और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका आदर किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया। हरि बोल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कितनी बढ़िया है। देखिए देवहूति माता के पुत्र हैं कपिल भगवान, उनके पुत्र हैं, लेकिन देवहूति माता अरे मेरा पुत्र है, इससे मैं क्या शिक्षा दूंगी, नहीं, भगवान है, उनकी कदर करते हैं। अरे शिव जी हैं, देखिए किसके पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के। नहीं, ब्रह्मा जी खुद आते हैं, मेरा पुत्र है, कोई बात नहीं है, लेकिन चेतना में गुणों में मुझसे महान है। व्यासदेव मुनि, व्यासदेव जी को देखिए, जब सुखदेव गोस्वामी जी भागवतम कर रहे हैं, स्वयं वासुदेव जी वहां बैठे हुए। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा है, मैं इससे क्या सुनूंगा, मैंने तो इसको भागवतम सुनाई है। ये सब चीजों को हमारे लिए बहुत बड़ी ये शिक्षा है। स्वयं व्यासदेव वहां बैठे रहते हैं, अपने पुत्र से भागवतम सुनते, सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनते। ये सारी चीजें चेतना के ऊपर है कि हमारी चेतना जब कलुषित रहेगी, तब ये तीन गुणों के प्रभाव से हम कलुषित होंगे, और उस समय मैं, मेरा, मेरी पोजीशन की भावना आएगी। जितना भक्ति में लगेंगे, गारंटी है ये सारी कलुषितता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कश्यप मुनि जीवात्माओं की श्रेणी में थे, किंतु उनकी एक दिव्य पुत्र वामन देव हुआ, जो विष्णु का अवतार था। इस तरह कृष्ण ने श्री भगवान होते हुए भी कश्यप मुनि को नमस्कार किया। उसी पर जब भगवान कृष्ण बालक थे, तो अपने माता पिता नंद यशोदा को नमस्कार करते थे। यही नहीं, कुरुक्षेत्र के युग में भी भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के पांव छुए थे, क्योंकि बड़े भाई थे, क्योंकि वे बड़े थे। तो ऐसा प्रतीत होता कि श्री भगवान हो या शिव तथा अन्य भक्त, सबों ने अपने उच्च पद के बावजूद उदाहरण प्रस्तुत शिक्षा दी कि किस पर अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों को नमस्कार करना चाहिए। शिव ने ब्रह्मा जी को देखा, क्योंकि वे उनके पिता थे। हरि बोल। जिस प्रकार से कश्यप मुनि वामन के पिता थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक का तात्पर्य, तो हम लोग इसको याद रखेंगे। तो मुझे ही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, ये इतना सुंदर है। ये ब्रह्मा जी शिव के पास जाते हैं, शिव को किस पोजीशन में देखते हैं, तो यहाँ सब लोगों को सारा उत्तर मिल चुका होगा कि अब ब्रह्मा जी आ रहे हैं शिव जी के पास में। उन्होंने अपनी पत्नी को खोया है, देखिए, लेकिन अभी किस मुद्रा में है और किस चीज में लगे हुए हैं। नारद मुनि के संग बैठ के, चतुष्कुमारों के बीच बैठ करके भगवान की भक्ति के बारे में बात कर रहे। तो क्या उनकी चेतना कलुषित थी? क्या पत्नी के प्रति आसक्त थे? एक एक चीज को हमको समझना है। वो अपने आचरण के माध्यम से हमको बताते हैं कि हम बद्ध जीव जब तक तीन गुणों के प्रभाव में रहेंगे, तो माया कभी भी धोखा दे सकती है, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, नारद हो या शिव जी हो। वो अपने आचरण से हम लोगों को ये सिखा रहे हैं। शिव की परम पोजीशन है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता लिखी है, ब्रह्म पोजीशन।
लेकिन ब्रह्म मोहन लीला के माध्यम से बताते हैं कि मैं भी अछूता नहीं हूं। माया इतनी प्रबल है, इंद्र है, स्वर्ग के देवता, राजा है। ये सारी चीजों से हमें अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है कि माया कितनी प्रबल है। केवल एकमात्र भगवान की भक्ति में अगर हम तृप्त रहेंगे तो अवश्य हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। भगवान के प्रति आसक्ति, भौतिक चीजों के प्रति हमारा अनासक्ति उत्पन्न। ये सब एक एक यहाँ पर भगवान के भक्तों के आचरण के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। इधर तो कैलाश धाम का बारे डिस्क्रिप्शन दिया, तो स्वर्गलोक भी ऐसा ही होता है ना, इससे भी अच्छा होता है? नहीं प्रभु, अभी आपने क्या पढ़ा कि भगवान का कैलाश धाम कृष्ण के धाम के सदृश ही है, स्वर्ग से भी बढ़िया है। ओके प्रभु। हरे कृष्णा। हरे बोल। तो बहुत ही सुंदर वर्णन, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम लोग धन्यवाद। और कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु के लिए। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, जैसे यहाँ पर सदाशिव वर्ड यूज हुआ, तो ये हाँ, सब बस। लेकिन एक ही है, रुद्र, सदाशिव। हाँ माता जैसे जी, ये श्लोक शिव, 39 हाँ हाँ, ये एक ही है प्रभु माता जी, सदाशिव के रूप में है। वो आप भौतिक जगत से ऊपर में रहते हैं। सदाशिव, महाविष्णु, ये अद्वैताचार्य है। इसका आप लोग चेतन चरितार्थ में इसका माता जी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मेरे को मोहन प्रभु ने वो चेतन चरम से मेरे को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने बड़ा मेहनत से खोज के दिया था, कार्तिक नखीदास से खोज के देते रहते हैं कि शिव की क्या पोजीशन है, शिव के भगवान की वास्तविक धाम की क्या पोजीशन है। वो भौतिक जगत से ऊपर है माता जी, ठीक है ना माता जी। सदाशिव, सदाशिव प्रभु उस टाइम शिव जी को क्रोध क्यों आया, जब वो क्रोध में आके वो अपनी जटा तोड़ते हैं? पार्वती जी। माता जी इसको दो रूप में लेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि क्रोध का उपयोग वैष्णव के प्रति यदि कोई अपराध होता है उसके लिए करना चाहिए। हाँ, ये हमको भी करना है माता जी, क्योंकि सती के प्रति अपराध हो तो परम वैष्णवी है साधु, ठीक है ना माता जी। हाँ, और हाँ, एक चीज नोट और दूसरा इंपोर्ट करेंगे, बहुत इंपोर्टेंट नोट कर लेंगे। जब वो लोग क्रोध करते हैं तो याद रखें कि उनकी चेतना कलुषित नहीं होती है, इसको अंडरलाइन कर। हमको लगता है जब गुरु महाराज कभी क्रोध करते हैं तो कोई बोलेगा अरे आप तो महाराज, याद है 100% उनकी चेतना में जरा भी परिवर्तन नहीं आता है। वो केवल हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए नंबर 1, और परम वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। ये हमेशा चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि नित्यानंद प्रभु के ऊपर में आक्रमण हुआ है, जय विजय जगाई मगाई आक्रमण कर रहे हैं, तो उस समय क्या है, उस समय चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला के माध्यम से ये सिखाना चाहते हैं कि वैष्णव के प्रति अगर कोई अपराध हो तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसमें भी डीपली और जाइए। क्यों इसलिए बोलते हैं कि वैष्णव के चरणों में यदि कोई अपराध करता है वो बेचारा और नीचे गिरता चला जाता है। यहाँ लिखा है ना कि अगर वैष्णव के चरणों में कोई अपराध करता जाता है उसको तुरंत रोक लेना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, उसको दंड दे देना चाहिए, अदरवाइज उसको और करोड़ों करोड़ों जन्मों तक पाप भोगना पड़ेगा। ये बहुत दिव्य ज्ञान है। तो शिव जी भी गुस्सा करते हैं, हनुमान जी भी जब क्रोध करते हैं तो वो क्रोध क्या है, वो सात्विक क्रोध होता है, भगवान की सेवा। ठीक है रीना माता जी। हाँ प्रभु। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम है। अजय प्रभु कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु, बस खाली सभी भक्तों को रिक्वेस्ट है कि हमारी शनिवार को नई क्लास चालू चल रही है, तो उसमें नए भक्तों को हरि बोल, हरि बोल, ज्वाइन करने। बहुत सुंदर है। और प्रभु आप भी थोड़ा सा हमारे उसमें जगन्नाथ ग्रुप में जरूर डालेंगे है प्रभु। तो ज्यादा से ज्यादा भक्तों, प्रभु ने बताया कि हमारे लेक टाउन में, लेक टाउन कालिंदी के पास में जो नई क्लास शुरू है, प्रभु खुद ले रहे हैं अजय पौधा को, तो ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग वहां पर आए और वहां पर हम लोग कई तरह की क्लासें कर सकते हैं। तो पूरा 7 दिन अवेलेबल है 24/7। ठीक है, मुझे टाइमिंग क्या रहेगा, किस दिन होगा वो क्लास? वो 6:30 से आप प्रभु बताएंगे।
6:30 to 8 तक होता है क्लास, प्रसाद लेके 8:30 तक ऑफ हो जाए। ठीक है ना? हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे एक और कृष्ण प्रभु जी, खुशखबरी है। क्लास कहाँ होगी? ये क्लास कहाँ होगी? ये कालिंदी के पास में जगह है माता जी, मैं पोस्ट कर दूंगा इस आपको एड्रेस का। किसी को भी कोई अगर समझना तो मेरे को फोन भी कर सकते हैं, कर लेंगे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ, माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ माता जी, बिमला माता जी अभी और माता जी, हाँ बोलिए माता जी, आपका हाँ, कोई मैं बोल रही एक और अच्छी बात है कि सॉल्ट लेक में मेरी सिस्टर के यहाँ एक और नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इंदु माता जी से बात हुई है। हरी बोल मीनू माता जी। दोपहर की क्लास रहेगी प्रभु जी, थर्सडे को शुरू करने का बात है। इंदु माता जी से बात हुई है। ये 2 से 4 बजे का, तो ये लेडीज लोग के हिसाब से नए क्लास शुरू कर रहे हैं। तो कोई भी वहां पे भी जुड़ना चाहे तो वो भी हम माने डाल देंगे मैसेज। कहाँ पर होगी? थर्सडे की ट्यूसडे ये ट्यूसडे को तो भाभी मेरे यहाँ पे प्रभु जी आ रहे हैं ना, सार्वभौम प्रभु जी, तो वो यहाँ आएगी। तो बात हुई कि थर्सडे को शुरू करें। ओके तब ठीक है। थर्सडे को जगह क्या है? BL ब्लॉक, अच्छा। 8 नंबर टंकी के पास। हाँ तो ये है माता जी, आप इनको पोस्ट कर देंगे, जय जगन्नाथ ग्रुप में जरूर पोस्ट कर देंगे कि वो कॉमन ग्रुप हमारे पूरे जगन्नाथ ग्रुप का है, और अजय प्रताप प्रभु उसको नोट कर देंगे। ठीक है ना प्रभु? ठीक है, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद मीनू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय प्रताप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, अपने रविवार की क्लास कैसे करेंगे प्रभु जी? वो एग्जाम है उस दिन हम लोग का प्रभु जी। उस दिन एग्जाम है क्या? तो माता जी फिर तो क्लास नहीं कर पाएंगे। प्रभु जी आधी घंटा पहले नहीं हो सकती क्या क्लास? 11 से 12:30 बजे तक करने से हो जाएगा। 12:30 बजे निकले तो 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। डिजिटल में होती ना। तो आप लोग को फिजिकल एग्जाम है ना? हाँ प्रभु जी। कितना बजे से एग्जाम है? 1:30 बजे से। 1:30 बजे से। जैसा आप लोग आदेश देंगे करेंगे तो फिर एक घंटा क्लास करके हम लोग ऑफ कर सकते हैं, जैसा आप लोग। मेरे को संतोष माँ जी पूछ के बता दीजिएगा। और अजय प्रताप प्रभु, कल आप लोग का तो भक्त लोग है, बहुत कृपालु है। अगर एग्जाम है तो कोई क्लास की प्रॉब्लम तो, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम है, आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम है। नहीं है हमारी क्लास से। हाँ, तो कोई हो तो जरूर बता देंगे बिना हिचक के। ठीक है, तो संतोष माता जी आप बता दीजिएगा मेरे को, भक्तों से बात कर लीजिएगा। अगर बोलेंगे तो कोई बात नहीं, 12 बजे क्लास करके खत्म कर देंगे, 1 घंटा करके। ओके। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, श्री दादा देवी माता। ये मेरे भी ये प्रॉब्लम है, तो हम बोल रहे कल अगर ऑफलाइन कर ले तो? हाँ चलेगा, सॉरी ऑनलाइन कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा माता जी, दौड़ेगा, एकदम कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। क्योंकि हमको भी ये प्रॉब्लम है ना कि मेरे भी वो एग्जाम भी रहेगा, 6 जन हम लोग। हाँ नहीं आप ऑनलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन कर लीजिए। उस दिन ऑनलाइन करें तो बेटर। उस दिन ऑनलाइन कर सकते हैं, और संतोष माता जी बता सकते हैं, जैसे भक्तों से बात करेंगे मेरे को बता देंगे, वैसे कर लेंगे। ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को, हम लोग यही विराम देते हैं। और बड़ा अच्छा लगा, हमारे जगन्नाथ से बहुत लोग भक्ति शास्त्री क्लास करके वो सर्टिफिकेट प्राप्त करने जा रहे हैं। हरि बोल, ऑल द बेस्ट टू ऑल द डिवोटीज। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे से नहीं विराम करते, सोमवार सुबह 7 बजे। हरि बोल।